हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो ये वीडियो जो है हर एक एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या सही एज होता है यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल होता है कि हमें कब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस टाइम पे क्यों नहीं करनी चाहिए, इस टाइम पे कर देनी चाहिए या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब स्टूडेंट इतने ज़्यादा डाउटफुल होते हैं कि उनको इस सवाल का जवाब जो है उसके प्रिपरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। तो आइए आज इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि आपको बहुत 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 जल्दी भी है ना, तो कम से कम 21 साल की एज में आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, या फिर 23 साल की एज में प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गया है कि कोई 17 साल में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, कोई 18 ईयर्स में कर देता है, कोई 19 ईयर में। वो बिल्कुल गलत है। कोई 20 ईयर में। हमेशा कम से कम एज है 21 ईयर या फिर 23 ईयर्स एज, इस टाइम पे करना एकदम राइट एज होता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का। सेकेंड चीज़ इसलिए क्योंकि ये जो एज होते हैं 21 या 23, इन्हें कोई क्यों कहा गया है, 20 को क्यों नहीं, 24 को क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों ही जो एज है इस टाइम पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा होता है। जो स्टूडेंट जैसे बीकॉम या फिर आर्ट्स इन सब स्ट्रीम से पढ़ते हैं उनका 21 साल में ख़त्म हो जाता है, और वहीं पे जो आपके ये एमबीबीएस वाले होते हैं, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, उनका 30 साल में ख़त्म होता है। इसलिए ग्रेजुएशन का वो फाइनल ईयर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप 21 या 23 साल की उम्र में स्टार्ट करें अपना प्रिपरेशन, इससे पहले ना करें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बहुत टाइम पहले भी करेंगे तो फिर उतने ही साल, हमें 3 साल 4 साल जो हमें उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। थर्ड है चूज़ ऑप्शनल, कि जब आपके पास टाइम है, मतलब इस टाइम पे जब आप 21-22 साल के हैं, तो उसमें सबसे पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना से पहले ये सोचिए कि मुझे क्या ऑप्शन रखना है, क्या नहीं रखना है। क्योंकि फिर आप ये पहले से अगर आप तैयार रखोगे कि अच्छा हाँ मुझे यही चुनना है, तो फिर बाद में टाइम बचेगा और आप क्लियर रहोगे कि हाँ ये चीज़ है, और उसका सिलेबस देख लो कि आपने जो चूज़ किया है कि आप उसके लिए सूटेबल हो। तो ये सब काम पहले कर लो, फिर आप बैकअप करिए। एक बैकअप करियर ज़रूर रखो। जैसे मान लो कि आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो आप साथ साथ में कोई और भी एग्ज़ाम्स दे सकते हो, या फिर कोई स्टार्टअप कर सकती हो, कोई खुद का बिज़नेस कर सकती हो, कुछ भी करो। आजकल के टाइम पे स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसके अलावा जो है जीएस का सिलेबस, जितने भी जीएस में सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, इन सब का सिलेबस पेपर चेक कर लो। क्योंकि कई बार जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको देख के लगता है अरे ये क्या है, क्योंकि उनको बहुत टाइम हो चुका होता है ये सारे सब्जेक्ट्स को छोड़े हुए। सो जीएस का सिलेबस पहले रीड। फिर आपका न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर जो है आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले ही इसको पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है सब्जेक्ट का, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का एक सोर्स होता है न्यूज़पेपर। आजकल तो चलो डिजिटल हो गया, फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल ले इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो करेक्ट स्ट्रेटजी। ये करेक्ट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, तभी आप करेक्ट पाथ पे रहोगे और करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीज़न ले पाओगे। सो यस, आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये डाउट सबको होता है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, एंड फिर डरने लगते हैं अच्छा कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई, अब मैं क्या करूँ, ये फलाना टिपकाना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ बता दी गई है कि कब करना है, क्या नहीं करना है, और जिस टाइम पे नहीं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है उस टाइम पे क्या करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग, सिलेबस रीडिंग एंड जीएस सिलेबस रीडिंग, ये सब करना है। बैकअप करियर के बारे में सोचना है, चाहे बिजनेस चाहे स्टार्टअप, ऑल अप टू यू। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि हर दिन आपको लेक्चर भी मिलते हैं।